हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th चैप्टर यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला की जो एक्सरसाइज 12.1 है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमारी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। फिर इसके बाद हम सीखने वाले हैं क्या कि भाई 3 एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं एक्सरसाइज में हमारी, तो वो हम इस पूरे चैप्टर के जो 3 एग्जाम्पल्स हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर को करेंगे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास 12.1 का आज कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास है 4th क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से कवर करना है, फिर ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो हमारे पास क्वेश्चन है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि सॉल्यूशन में हमें क्या चीज गिवन है, कि हम यहां से लिखेंगे कि we have two sides of triangle are 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर और इसके बाद की एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज कितना है जी 42 सेंटीमीटर। ये चीज आपके पास गिवन है। तो हम यहां से लिखेंगे कि लेट ए इक्वल्स टू मेरे पास कितना है 18 सेंटीमीटर, कितना है जी 18 सेंटीमीटर। बी इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर और 2s इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 42 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अगर यहां से देखा जाए तो मैं s की वैल्यू निकाल सकता हूँ। s की वैल्यू कितनी है मेरे पास 21 सेंटीमीटर। तो मेरे पास सेमी पैरामीटर भी आ गया जिसकी जरूरत मुझे पड़ने वाली है एरिया निकालने में। अब यहां से हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है हीरोन्स फॉर्मूला, तो मेरे पास तीनों साइड होनी चाहिए। और मैंने आप लोग को बोला था जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पढ़ा रहा था कि आपके पास 4 चीजें यहाँ पर, एक साइड ए, एक बी और एक साइड सी और एक आपके पास सेमी पैरामीटर या पैरामीटर। आपको उनमें से कोई 3 चीज देगा और 4th चीज आपको इनकी हेल्प से निकालनी है, जो कि फॉर्मूला आपके पास ये रहा। ठीक है ना। फिर आप इसको हीरोन्स फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले 2s की वैल्यू देखें तो कितनी है 42 है, a की वैल्यू कितनी है 18 है, b की वैल्यू कितनी है 10 है और हम यहाँ से c को फाइंड कर सकते हैं। c इक्वल्स टू कितना आएगा 42 माइनस के 28। अगर देखा जाए तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब ध्यान से देखें, हम यहां से लिखेंगे कि यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला की बात करूं तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये मेरे पास है हीरोन्स फॉर्मूला। आपको हर एक क्वेश्चन में आपको ये लिखना है। अगर ये मेरे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला है तो एरिया कितना निकल जाएगा मेरे पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में अंडर रूट, ध्यान से देखो s की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कितनी है 21 सेंटीमीटर यानी कि 21 मल्टीप्लाई। अगर मैं बात करूं 21 माइनस के a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 18 है, 21 माइनस के 10 और आपके पास 21 माइनस के कितना है 14 है। अब हमें इसको सोल्व करना है तो कितना सोल्व हो जाएगा भैया आपके पास, ये मिलेगा 21 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 21 में से अगर 18 जाए तो बचेगा मेरे पास 3, 21 में से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा 11 और आपके पास अगर 21 में से जाएगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 7। अब ध्यान से देखो कि पेयर मेरे पास एक तो 3 का बन गया और एक 7 का बना, तो इसका मतलब ये 3 मल्टीप्लाई बाई 7 बाहर और साथ में कौन बच जाएगा अंडर रूट 11।
तो टोटल कितना बन जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 21 अंडर रूट 11। और आपको पता है कि सारी मेजरमेंट किस में है भाई मेरी, ठीक है, किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये बन जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था आपका, उसकी जो मेजरमेंट आई यानी कि आपके पास जो एरिया आया वो कितना आया भाई आपके पास 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंपल सा एक आंसर आया, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन में नहीं कहूंगा, बहुत हार्ड थी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 12 रेशो 17 रेशो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सॉल्यूशन की कि लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर, ए इक्वल्स टू हमने मान लिया कितना 12x, बी इक्वल्स टू मेरे पास कितना है भाई आपके पास 17x, और सी इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास 25x। जब रेशो में देते हैं तो कोई एक वेरिएबल लेना है साथ में और मल्टीप्लाई करके रख देना है। एंड पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर कितना है भाई आपके पास 2s इक्वल्स टू में 540 सेंटीमीटर। ये आपके पास उसने इतनी इंफॉर्मेशन दी है, तो ध्यान से देखो। अब हमें a मिल जाए, b मिल जाए, c मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। अब हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट कितना भैया आपके पास कि 2s इक्वल्स टू में a प्लस b प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी है 12x 7x प्लस के 25x और इक्वल्स टू में बन जाएगा 540। क्लियर होगी बात। अगर देखा जाए तो 12 और आपके पास ये हो जाएगा 29, तो टोटल बन जाएगा आपके पास कितना, ये टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा 54x और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 54 एंड आपके पास 0। ध्यान से देखो कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 29 और प्लस के कितना बनेगा 25, तो आपके पास कितना बनेगा। और आपको पता है ये कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी। कितनी आएगी x की वैल्यू 10। अगर मेरे पास x की वैल्यू 10 आई तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ भाई बताओ जरा, क्या निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि नाउ a इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, कितना है 12x है, 12x है तो इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो टोटल आपके पास जो मेजरमेंट आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 120 सेंटीमीटर। b की वैल्यू कितनी है आपके पास 17x, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 10 आपने x की वैल्यू रखी तो ये भी मेजरमेंट निकल गई 170 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद c भी आ गया मेरे पास, c कितना है 25x और ये बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 और टोटल बन गया 250 सेंटीमीटर। क्लियर होगी जी बात। अब आपको पता है कि यूजिंग द फॉर्मूला कौन सा भाई, यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, क्या होता है भाई आपके पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये आपके पास क्या है भाई आपके पास फॉर्मूला ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब थोड़ा ध्यान से दो, अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है a की वैल्यू है b की वैल्यू है c की वैल्यू है, मेरे पास s नहीं है, तो हम यहाँ से नोट में लिखे हैं। तो मैं यहाँ से एक बात बताऊं तो 2s की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 540 और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको डिवाइड दूं तो कितना बन जाएगा आपके पास 20, कितना बन जाएगा 270 सेंटीमीटर। यही तो बनेगा जी भाई आपका। अगर ये आपको पता चल गया तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया कितना आ जाएगा अंडर रूट। ध्यान से देखो सबसे पहले s की वैल्यू कितनी है 270, 270 माइनस के 120 और 270 माइनस के 170 और 270 माइनस के कितना 250। आप ये बताओ क्या इस तरह से आप वैल्यू तो पुट कर सकते हैं इसमें। देखो जहां पर ऐसे s की वैल्यू रखो, जहां पर a है a और b और c सब ऐसे ही रख दिया, तो कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये बनेगा अंडर रूट, ध्यान से देखो 27 मल्टीप्लाई बाय 10
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पहले तो ध्यान से देखो, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 10 मल्टीप्लाई, यहां से कितना बचेगा भैया आपके पास? ये बन जाएगा 150। क्या मैं 150 को लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई बाई 10? फिर यहां से कितना बचेगा? 100। क्या मैं इसको 10 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकता हूँ? और यहां से कितना बचेगा भाई? मेरे पास बचेगा ओनली 20। क्या 20 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 10 के कितने पेयर बने? 1 2, ठीक है ना? तो इसका मतलब मेरे पास जितना भी आया, तो यानी कि कितना लिख सकता हूँ भाई मैं? 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अंदर कौन बच गया? अब उस पर ध्यान दो। 27 को कैसे लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 10 का तो ग्रुप बाहर है, एक 10 बचा हुआ है और एक 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 को 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ध्यान से देखो, 3 का एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, 2 का एक पेयर ये रहा, 5 का एक पेयर ये रहा, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाई 10। सबसे पहले 2 का पेयर निकाल लो। कितने पेयर बने आपके? 3 के 2 पेयर बने, तो 2 पेयर बने तो 2 आपके क्या आ जाएंगे? 3 बाहर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, और एक बन गया आपके पास 5। टोटल की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो बन गया आपके पास 100। अब ध्यान से देखो, 3 3 जा 9, 9 और ये भी कितना बन गया आपके पास? 10। तो 5 2 जा 10 और ये बन गया आपके पास 9। टोटल बन जाएगा 9 और आपके पास कितनी जीरो आ जाएगी? आपके पास ये आ जाएगी 30 और साथ में कितना आ जाएगा आपके पास? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा भाई मेरे पास? एरिया आएगा मेरे पास कितना? 9000। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। आपको पता ही है कि अंडर रूट की कभी वैल्यू को ये सिंप्लीफाई मत करना कि आप जितने भी फैक्टर ज्यादा से ज्यादा कर सको और उनका पेयर बना के बाहर लोगे, उतनी आसान बनता रहेगा आपको। ठीक है, आपका एक लाइन फालतू जाएगी, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में जो इजी मिलेगा ना, वे आपको तभी मिलेगा तब आप उसमें से जब कॉमन पार्ट बाहर निकालते रहोगे। ठीक है ना? फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लेना, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। घबराना नहीं है, आराम से इजी वे में सीखना है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले उसने कहा कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले ध्यान से सुनो, एक मैं छोटी सी पहले आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं कि अगर हमारे पास कभी इस तरह से ट्रायंगल आए, ठीक है, हमें पता है कि अगर ये मेरे पास ट्रायंगल है, थोड़ा ध्यान से सुनो, हम कहेंगे ये आपके पास क्या होने वाली है भाई? दोनों साइड्स आपके पास इक्वल होंगी। ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। कितनी है जी आपके पास? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये साइड आप मान लो, ये मान लो ए, ये हो गई बी और ये हो जाएगी आपके पास सी साइड। इसका नाम दे दो ए ट्रायंगल, बी ट्रायंगल और सी ट्रायंगल। देखो मैं इसको रफ भी कर सकता हूँ, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ इंडिकेट किया है मैंने ये साइन। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, हम यहाँ से लिखेंगे क्या कि लेट ए इक्वल्स टू मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि दो साइड आपके पास 12 है, तो एक ए आ गई और एक बी सेंटीमीटर आ गई। एंड मेरे पास जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी कि 2s, वो 30 सेंटीमीटर उसने दे दिया, दिया ना? पेरीमीटर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें इतना पता है कि हेयर 2s इक्वल्स टू, मुझे इतना तो पता है ना कि भाई आपके पास की 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी है, तो सी एक और साइड आ जाएगी मेरे पास। 2s की वैल्यू बताओ कितनी है? मेरे पास 30 है, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 12 है और c को एज इट इज लिखो। आपको पता है कि c की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 30 माइनस के 24। तो c कितना मिला मुझको? 6 सेंटीमीटर मिला। कितना मिला मुझको? 6 सेंटीमीटर मिला। अब हमें इतना तो इन्फॉर्म हो चुका कि भाई हमारे पास 3 साइड्स हो गई, साथ में पेरीमीटर हो गया। तो अगर पेरीमीटर हो गया तो मुझे s की वैल्यू चाहिए। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/2 और ये बन जाएगा s इक्वल्स टू में 15 सेंटीमीटर। क्लियर होगी जी बात? तो मेरे पास s भी आ गया, सब कुछ आ गया। इस उसे मुझे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं दी, ये तो मैंने आपको समझाया। मेरे लिए तो ये बिल्कुल बेकार है। ठीक है ना? अब हमारे लिए क्या रहना है भी आपके पास की यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में अंडर रूट कितना होता है भैया आपके पास? s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है?
ये हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि देयरफॉर कि एरिया इक्वल्स टू, यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो अंडर रूट कितना बनेगा, एस की वैल्यू बताओ कितनी है, मेरे पास 15 है, और यहाँ पे बन जाएगा 15 माइनस के 12, 15 माइनस के 12 और 15 माइनस के 6। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू भी सेम, बी की वैल्यू भी सेम, और सी हमने 6 निकाले और इस फॉर्मूले में अप्लाई किया। तो एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास कि अंडर रूट में लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई, यहां से आ जाएगा 3, यहां से भी 3, और यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास 9। अब ध्यान से सुनो, एरिया कितना बन सकता है भाई मेरे पास, देखो किसके पेयर बने, आपके 3 बन गया, 3 तो दो पेयर बने, सॉरी पेयर बना तो बाहर आ गया 3। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 9 अंडर रूट से बाहर आएगा, ये भी क्या देगा मुझको 3 देगा, और अंडर रूट में कौन रह गया भाई आपके पास 15 रह गया। तुम यहां से लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास उसने ट्रायंगल का एरिया बोला था कि जिसका यानी कि जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल था उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर था, और उसकी जो इक्वल साइड्स थी, दो इक्वल साइड होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, दोनों की दोनों 12 सेंटीमीटर है। तो थर्ड साइड हमने निकाली किसके रूल, कौन से फॉर्मूले से, कि हमें पता है कि पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो यहां से हमने थर्ड साइड भी निकाल ली। थर्ड साइड के बाद हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला था, तो हीरोन्स फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू को अप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कितना आया 9 अंडर रूट 15, कितना भैया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। अब आपके पास ये पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। आपको पता है कि कितनी इजी वे में सीखा है, किस तरह से हमने इसको डिनोट किया है, कि लिखने का कैसे आपका पैटर्न था, वो सब कुछ आपने देख लिया। अब आपको करना क्या है कि भाई सबसे पहले आप इनको फिर दोबारा से 6 क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। एग्जांपल्स आपके पास 3 हैं एनसीईआरटी में, वो सब कुछ हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा अलग वे भी होगा, थोड़ा एडवांस भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी करने के बाद आपको वो क्वेश्चन भी बहुत इजी लगने वाले हैं। तो आराम से आप इन क्वेश्चन को करें, ठीक है ना। आपका चैप्टर मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। सिर्फ हमारे 3 एग्जांपल्स एनसीईआरटी के रहते हैं, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।